हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पौराणिक कथाओं चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को अपनी तरफ से हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज दोस्तों, हरियाली तीज के इस शुभ अवसर पर हम आपको 3 शुभ योग बताएंगे। इनमें से परीख योग, शिव योग और रवि योग का नाम शामिल है। इस योग में बाबा भोलेनाथ और देवी पार्वती जी की पूजा करके मनवांछित फल प्राप्त किए जाते हैं। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। सावन माह में आने वाले सभी व्रत और त्योहार इस माह की महत्ता को बढ़ाते हैं। ये माह क्योंकि भोलेनाथ जी का है, तो इस माह में जो भी पूजा होती है वो मोस्टली उन्हीं से रिलेटेड होती है। इस दौरान आने वाले पर्व भी महादेव को ही समर्पित होते हैं। इनमें से सबसे पहले जो सावन सोमवार चलता है उसके बीच में आती है हरियाली तीज, जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाया जाता है। इस वर्ष ये 7 अगस्त यानी कि आज के दिन ही है। ऐसे में हरियाली तीज में सुहागिन महिलाएं बहुत तैयार होती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और एक दूसरे को सिंघारा दे करके अपना तीज का त्योहार मनाती हैं। तो आइए हम सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज का व्रत सभी सुहागने के लिए शुभ होता है। पति की तरक्की और जीवन में खुशहाली के लिए भी ये उपवास किया जाता है। ऐसे में इस व्रत की कथा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कथा को लेकर बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। भगवान शिव माता पार्वती को पूर्व जन्म की बात सुना रहे थे। कहानी को सुनाते हुए शंकर जी पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने पति के रूप में मुझे पाने के लिए कई सालों तक तपस्या की। तुम्हारी कठोर तपस्या के दौरान तुमने अन्न और जल का भी त्याग करा। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। माँ पार्वती को बात बताते हुए भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर आए। घर जाने के बाद नारद मुनि ने आपके पिता से कहा कि मुझे विष्णु जी ने भेजा है। विष्णु जी स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की ये बात सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गए। इसके बाद नारद मुनि की ये बात आपके पिताजी ने आपको बताई। तुम इस प्रस्ताव से दुखी हुई। फिर इस बात का जिक्र तुमने अपनी सखी से किया। तुम्हारी सखी ने तुम्हें कठोर तपस्या करने की सलाह दी। इसके बाद तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक जंगल की गुफा में चली गई। वहां तुमने रेत की शिवलिंग बनाकर तप किया। फिर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मैंने तुम्हें दर्शन दिया। इसके बाद तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन देते हुए मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस दौरान तुम्हारे पिता भी गुफा में तुम्हें ढूंढते हुए आ गए। फिर आपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन जब आप मेरा विवाह महादेव से करवाएंगे। तुम्हारी यह बात सुनकर उन्होंने ये विवाह कराने के लिए हाँ कर दी। इस दौरान भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से हमारा विवाह भी हुआ है। तभी से लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावण तीज पर व्रत करती है उसके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। आई होप दोस्तों आपको यह कथा सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस कथा को शेयर करें। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।